नमस्कार। स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है शिव जी की महिमा। जब भगवान शंकर को पता चलता है कि राम अवतार हो चुका है तो वह प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप के दर्शन करने के लिए काग भीषुरी जी के साथ मनुष्य का रूप बना के अयोध्या आते हैं। जिस समय भगवान राम का जन्म हुआ तो चारों ओर उत्सव मनाया जा रहा है। भगवान शिव भी भगवान राम के बाल स्वरूप का दर्शन करने गए थे। वही कथा पार्वती माँ को सुना रहे हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिस समय भगवान का अवतरण हुआ था उस समय मुझसे रहा नहीं गया। मैं अपने मन को रोक नहीं पाया और तुरंत अवधपुरी पहुंच गया। मेरी चोरी ये थी कि मैंने तुमको नहीं बताया। भगवान ये कहना चाह रहे कि जब भगवान का बुलावा आए तो किसी का इंतजार मत करना, और एक मानव रूप धारण कर लिया। पार्वती बोली कि आप महादेव हो और मानव बनकर क्यों गए? भगवान शिव बोले कि जब महादेव के देव भी मानव बनकर आ सकते हैं तो मैं मानव ना बनूं, ये कैसे हो सकता है? जैसे ही अयोध्या में पहुंचा वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। भोलेनाथ बहुत प्रयास कर रहे हैं राम जी के दर्शन करने का, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं। शिव ने थोड़ी ताकत लगाई है और थोड़ा धक्का दिया है। जैसे ही शिव ने धक्का दिया है तो अंदर से ऐसा धक्का आया कि भोलेनाथ दूर जाकर मंदिर के एक शिवलिंग के पास टकरा कर गिर गए हैं। भोलेनाथ बोले कि ये लो, हो गए दर्शन। राम के तो हुए नहीं पर मेरे खुद के हो गए। भोलेनाथ ने सोचा कि ऐसी भीड़ में दर्शन कैसे हो। तो भोलेनाथ को याद आई, मेरा एक चेला है, वो दिखाई नहीं दे रहा है, यहीं कहीं ही होगा। वो चेला है काग भीषुरी जी। महाराज सोच रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने जरूर आए होंगे। जैसे ही भोलेनाथ ने उन्हें याद किया है तो काग भीषुरी जी की तुरंत आ गए, क्योंकि कौवे के रूप में है। भोलेनाथ को कहते हैं, मानव महादेव कैसे बुलाया है, जल्दी बताइए। भोलेनाथ बोले कि जल्दी बताऊं, पर क्यों, कहाँ जाना है? काग भीषुरी जी बोले कि आपके पीछे उत्सव छोड़कर आया हूँ। शिव जी बोले कि तुम कहाँ थे? उसने कहा कि प्रभु मैं तो अंदर ही था। दशरथ जी खूब आनंद उठा रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान शिव बोले कि बढ़िया बढ़िया है, मानो को तो भीड़ के कारण रोक सकते हैं, पर कौवे को कौन रोकेगा? वाह, चेला आनंद ले रहा है और गुरु यहाँ बैठा है। भोले बाबा कहते हैं कि चेला जी कोई युक्ति बताइए, हमें भी दर्शन करवाइए। काग भीषुरी जी ने कहा कि महाराज चलो कोई युक्ति बनाते हैं। काग भीषुरी जी ने भी मानव रूप धारण कर लिया। बहुत बार प्रयास किया है लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। अब जब काफ़ी समय हुआ तो भगवान राम ने भी रोना शुरू कर दिया। इनके मन में भी भोले बाबा के दर्शन करने की तरफ जाग गई। अब राम जी दुख में तड़प कर रो रहे हैं और जब ये पीड़ा भरी पुकार भैया के कानों में गई तो कौशल्या जी विलक पड़ी कि मेरे लाल को आज क्या हो गया है। इधर भोले बाबा ने भी पूरा नाटक किया। भोले बाबा एक 80 साल के ज्योतिष बन गए। गोस्वामी जी ने गीतावली में इस भाव को बताया है और स्वयं ज्योतिषी बनकर काग भीषुरी जी को अपना शिष्य बना लिया और सरोवर जी के किनारे बैठ गए। जितने भी लोग रास्ते से आज जा रहे हैं भगवान शिव सबके हाथ देख रहे हैं और भविष्यवाणी कर रहे हैं। अब अवधपुरी में चर्चा शुरू हो गई, कोई बहुत बड़ा ज्योतिषी आ गया है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अवध आजू आगिनी एक आयु। जब भगवान राम ने रोना शुरू किया है तो माँ बहुत परेशान है। गुरु वशिष्ठ जी को खबर की गई लेकिन वशिष्ठ जी व्यस्त है। इतने में एक नौकर आकर बोला कि मैया मुझे खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा ज्योतिषी अवधपुरी में आया है, आपकी आज्ञा हो तो उसे बुला लाओ। माँ तो परेशान थी। मैया ने कहा कि जाओ और जल्दी बुला कर लाओ, बस मेरे लाल का रोना बंद हो जाए।
दौड़े दौड़े सेवक गए हैं। भोले बाबा सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं। नौकरों ने कहा कि आप ही वो ज्योतिषी है जिसकी चर्चा हर जगह फैली हुई है। भोले बाबा बोले, तुम लोग कहाँ से आए हो? वो बोले कि हम राजभवन से आए हैं। ये सुनते ही भोले नाथ का रोम रोम पुलकित हो गया। समझ गए हैं कि मेरे राम ने ही इन्हें भिजवाया है। भगवान शिव बोले कि क्या करना है बोलो। वो सेवक बोले कि महाराज जल्दी चलिए, सुबह से लाला आज बहुत रो रहे हैं, रानी ने आपको बुलाया है। भोलेनाथ जैसे ही चलने लगे तो काक बिसुरी जी कुर्ता पकड़ ली और बोले कि महाराज मैं भी तो आपके साथ में हूँ, मुझे भी साथ लेके चलो। भोलेनाथ बोले कि तुमने दर्शन तो कर लिए है, तुम जा कर क्या करोगे? काक बिसुरी जी कहते हैं कि मैंने दर्शन तो किया है पर स्पर्श नहीं किया है प्रभु का। यदि आप स्पर्श करवाओगे तो ठीक नहीं है, नहीं तो अभी पोल खोलता हूँ आपकी। भोलेनाथ बोले कि ठीक है, आपको भी दर्शन करवा देते हैं, पर आप पोल मत खेलना। जब राजभवन पर पहुंचे तो पहरेदारों ने रोक लिया। हाँ भैया, कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? नौकर बोले कि इन्हें रानी ने बुलाया है, ये ज्योतिषी है, इन्हें अंदर जाने दो। अब भोले बाबा राजभवन में अंदर प्रवेश करने लगे पर काक बिसुरी जी को रोक लिया। पहरेदार बोले ठीक है, ये ज्योतिषी है तो अंदर जा रहे हैं, पर ये साथ में कौन है जो अंदर चला जा रहा है? इनके अंदर जाने का क्या काम है? दशरथ जी का आदेश है कि किसी अनजान को अंदर नहीं आने देना है। भोले बाबा मुस्कुराकर अंदर जाने लगे। तभी काक बिसुरी जी बोली कि प्रभु साथ लेके जाओ, नहीं तो पोल खोलता हूँ अभी। भोले बाबा बोले कि ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। भोले बाबा कहते हैं कि भाया बात ऐसी है, मैं 80 साल का बूढ़ा हो गया हूँ, ज्योतिषी तो करता हूँ पर आँखों से कम दिखाई देता है। ये मेरा चेला है, इनके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैया बोली कि महाराज अब जो आपको अपना झाड़ फूँक करना है कीजिए। भोलेनाथ बोले कि मैया इतनी दूर से कुछ नहीं होगा, ना तो तू मुंह दिखा रही है, ना तो स्पर्श करवा रही है। बिना मुंह देखे और बिना स्पर्श करे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मुझे एक एक अंग देखना पड़ेगा कि जड़ कहाँ लगी है, नाक को लगी है या आँख को लगी है। मैया बोली कि दूर से कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ बोले मैया दूर से कुछ भी नहीं होगा। आज मैया ने अपनी साड़ी का पल्लू उठा लिया और जो राम जी अब तक रो रहे थे, भगवान शिव को देखकर खिलखिलाकर मुस्कुराने लगे। मैया बोली महाराज आप तो कमाल के ब्राह्मण हो, आपने सिर्फ लाला को देखा ही है और लाला का रोना बंद कर दिया। भगवान शिव बोले कि मैया अभी तो नज़र पड़ी है और रोना बंद हो गया है, अगर तू गोदी में दे दे तो हमेशा के लिए आनंद आ जाए। और मैया ने तुरंत राम जी को लेकर भोलेनाथ की गोदी में दे दिया। जैसे ही भगवान शिव की गोदी में आए, मानो साक्षात शिव और राम का मिलन हो गया। भगवान शिव के नेत्रों से आंसू बहने लगे। अब तक जिस बाल छवि का मन में दर्शन करते थे, आज साक्षात दर्शन हो गए। भोलेनाथ कभी हाथ पकड़ते हैं, कभी गाल छूते हैं और माथा सहलाते हैं। भगवान राम भी टुकुर टुकुर अपनी आंखों से शिव जी को देख रहे हैं। जब थोड़ी देर हो गई तो काक बिसुरी जी ने पीछे से कुत्ता पकड़ा और कहते हैं कि हमारा हिस्सा भी तो दीजिए, आपने आनंद ले लिया तो मुझे पर भी कृपा करो। और भगवान शिव जब प्रभु श्री राम को काक बिसुरी जी की गोद में देने लगे तो माया ने रोक दिया कि इनकी गोद में लाला को क्यों दे रहे हो। भगवान शिव बोले कि माया मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये मेरे चेला है, ये हाथ देखेंगे और मैं भविष्य बताऊँगा। काक बिसुरी जी की गोद में लाला को दे दिया। अब काक बिसुरी जी भी भगवान का दर्शन पा रहे और भोलेनाथ ने भगवान का सारा भविष्य बताया, सब बता दिया कि आपके लाला कोई साधारण लाला नहीं होंगे, आपका लाला का जग में बहुत नाम होगा, आपके लाला के नाम से ही लोग भाव सागर तर जाएंगे। मैया बोली कि ये सब ठीक है, पर ये बताओ कि लाला की शादी कब होगी। भोलेनाथ बोले कि इतना बता सकते हैं, आगे चलकर आप थोड़ा ध्यान रखना। एक बूढ़े बाबा आपके लाला को आपसे मांगने के लिए आएंगे और जब वो मांगने आए तो तुम तुरंत दिलवा
न देना, मना करवाना, क्योंकि आपके लाला उनके साथ चले जाएंगे तो वहाँ से बहू लेकर ही आएंगे। कौशल्या जी बोली कि आप चिंता मत करो महाराज, ये बातें मेरे दिमाग में बैठ गई है, मैं इसे हमेशा याद रखूंगी। इस प्रकार भोले बाबा ने सब बताया है। मैया ने बोली कि आपने बड़ी कृपा की है, मेरे लाला का रोना बंद करवा दिया, मेरे लाला का भविष्य बता दिया और मेरे लाला को आशीर्वाद भी दे दीजिए कि आशीर्वाद दिया। हे राम, आप जुग जुग जियो, सबको आनंदित करो। इस प्रकार से भोलेनाथ बड़ी मस्ती से राम जी को आशीर्वाद दे के अपने धाम पधारते हैं। भोलेनाथ जी ने ये भी कहा कि इस चरित्र को सब लोग नहीं जान सकते, बस जिस पर राम की कृपा होगी वही लोग इस चरित्र को जान सकते हैं। पार्वती जी कहती है महाराज, हम पर राम जी की कृपा बनी हुई है, तभी हम ये सब जान पाए हैं। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए हरे कृष्ण राम राम हरे हरे।